हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्लास 10th केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है करोजन एंड रेंसिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं। करोजन एंड रेंसिडिटी। अगर हम बात करें इन दोनों ही टॉपिक्स की, करोजन और रेंसिडिटी की, तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग रिलेट करेंगे या पढ़ने जा रहे हैं अंडर द हेडिंग ऑक्सीडेशन। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, किसके साथ? रिडक्शन के साथ पढ़ा था अंडर द हेडिंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का पार्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन, जिसके हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं या फिर हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एज ऑफ करोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती थी? दोज रिएक्शंस इन विच रेड यानी रिडक्शन एंड OX यानी ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ। अगर किसी रिएक्शन में एक साथ रिडक्शन भी हो रहा है और उसी के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते थे। ऑक्सीडेशन क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा आप लोग आगे पढ़ोगे 11th में कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। हम सबको पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में। तो जब भी चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, सोडियम इज़ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन एंड हेंस दिस रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 का कन्फिग्रेशन 287 हो जाता है। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है Cl नेगेटिव में। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। चलिए शुरू करते हैं करोजन। करोजन होता क्या है? जैसे बुक्स में लिखी हुई है डेफिनेशन कि द डिटीरियोरेटिंग or the damaging of the surface of metals when it comes in contact with air and moisture is known as corrosion। क्या है करोजन? जब कभी भी किसी भी मेटल की सरफेस ख़राब होने लगती है, जब वो मेटल ऑक्सीजन जो कि एयर में मौजूद है और वाटर जो कि एयर में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर या वाटर वेपर, जब इसके कांटेक्ट में आता है कोई भी मेटल, एयर की कांटेक्ट में आता है, ऑल टुगेदर हम बोलेंगे एयर की कांटेक्ट में आता है, तो उसका ऑक्सीडेशन या फिर करोजन होने लगता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे कॉपर। ठीक है। आपके घरों में आपने देखा होगा कॉपर के यूटेंसिल्स होंगे या फिर टैप वगैरह होंगी कॉपर की, या फिर एल्यूमिनियम आपने देखा होगा। तो हम लोग देखते हैं थोड़े समय बाद इन पर एक कोटिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है। हर मेटल पर आप लोग अलग अलग कोटिंग देखते होंगे, ब्लैक कोटिंग, ग्रीन कोटिंग। तो वो क्या है? वो कोरोजन है। मेटल जो है उसकी सरफेस पर ऑक्सीजन आकर एक्ट कर रही है और उस मेटल करोड हो रहा है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारा रस्टिंग। रस्टिंग इज़ अ स्पेशल केस ऑफ करोजन विच टेक्स प्लेस इन आयरन। आयरन में जब करोजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग या रस्ट लग जाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जंग या मोर्चा लग जाना। देहाती में बोलते हैं मोर्चा लग गया या बोलते हैं जंग लग गया। दैट इज़ रस्टिंग व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद H2O, ठीक है, एंड O2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा रस्ट में, और दिस इज़ नोन एज रस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो उसका होने लगता है करोजन और वो होने लगता है डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब है उसकी जो सरफेस है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई मेटल करोड हो रहा होता है तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं? जैसे मेटल है, उसकी सरफेस पर, ये मान लीजिए मेटल है, उसकी सरफेस पर ऑक्सीजन आई, वाटर वेपर आया, H2O आया, लिक्विड H2O।
तो उसकी मेटल की सरफेस करोड होने लगी। तो हम क्या करें, हम सिंपल सी बात है, उस मेटल की सरफेस पर एक कवर कर लगा दें, शीट लगा दें, जिससे कि उस पर ऑक्सीजन और वाटर का असर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा अगर सर्दी लग रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्वेटर पहन लेंगे। बहुत धूप लग रही है तो क्या करेंगे, आप छाता ले लेंगे। बरसात है तो क्या करेंगे, रेन कोट पहन लेंगे। वैसे ही हम लोग को मेटल्स को भी कपड़े पहनाने हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम करोजन, ठीक है। तो क्या वेरियस हमारी प्रोसेसेस हैं जिनसे हम लोग बचा सकते हैं मेटल्स को करोड होने से। जैसे फॉर एग्जांपल बाय ऑयलिंग, मेटल की सरफेस पर ऑयल लग जाएगा तो वो वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा नहीं ना, क्योंकि ऑयल और वाटर आर इमिसिबल, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। दूसरा, पेंट कर दें, मेटल की सरफेस को पेंट कर दें या वार्निश लगा दें। आप देखते होंगे जब भी आपके यहाँ कोई नया ग्रिल लगती होगी या डोर वगैरह किसी भी मेटल के, आयरन के बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, लगते हैं तो हम लोग उस पर कोटिंग कर देते हैं, वार्निश लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जिससे कि वो प्रिवेंट रहे, करोड ना हो, ठीक है। तो ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंट या वार्निश लगा सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीस नहीं होती है, ग्रीस देखी होगी आपने, गाड़ियों वगैरह में यूज़ होती है, ग्रीसिंग कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं हम लोग, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ये क्या होता है, मान लीजिए एक ब्रिज बनाया गया, ठीक है, उसके पिलर्स हैं आयरन के, और आयरन के पिलर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी के अंदर है। अच्छा, पानी के अंदर रस्टिंग होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। अब हम जाके अंदर उसको पेंट तो करेंगे नहीं, कर सकते हैं, पेंट नहीं कर सकते, ऑयलिंग नहीं कर सकते, ग्रीस नहीं लगा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। ये होता क्या है, तो मान लीजिए आयरन है हमारा, ठीक है, पिलर जो बना है वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है। अब आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी होगी आपने, जो हमने अभी पढ़ाई थी एक क्लास में। तो अगर आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पोटेशियम है, आयरन, यहाँ पे आयरन के नीचे भी मेटल्स हैं, निकल हो गया, टिन हो गया, एंड ऑल सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, आयरन से ज़्यादा कोई भी एक रिएक्टिव मेटल जो होगा उसको आयरन के कांटेक्ट में हम लगा देंगे। वायर्स के थ्रू किया जाता है ये। तो मान लीजिए एक हमने उसके पड़ोस में और पिलर बना दिया, एंड दिस पिलर इज़ मेड ऑफ अ मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम का मान लीजिए है वो। अब क्या होगा, जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बल्कि किसका होने लगेगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना बलिदान देगा आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस इज़ नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये होता कैसे, देखिए आयरन तो कांटेक्ट में है, तो आयरन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, आयरन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव में। 3 पॉजिटिव मान लेते हैं यहाँ पर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने निकाले। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम उससे पहले ही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम पहले ही कन्वर्ट हो जाता है 3 पॉजिटिव में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस चले जाते हैं आयरन के पास, और आयरन रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो हो ही नहीं पाता है ऑक्सीडाइज, वो तुरंत वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है वापस आयरन में। जितनी जल्दी एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा या फिर दूसरे मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, उतना ही ज़्यादा दूसरा मेटल प्रिवेंटेड रहता है, वो इलेक्ट्रॉन देता रहता है तुरंत, जिससे कि वो दूसरा मेटल करोड ना हो। दिस इज़ नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसके अलावा होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग मेटल की सरफेस को जिंक से कोट कर देते हैं। दिस इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बाय मेकिंग एलॉयज़ बनाते हैं हम लोग मेटल्स के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Fe आयरन की, तो आयरन इज़ ईज़िली करोडेबल, आसानी से हो जाता है। लेकिन हम बात करें आयरन के एलॉय की, तो इट इज़ स्टील इतनी जल्दी करोड नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो एक एलॉय हो जाता है आयरन का, तो हम लोग एलॉय बना सकते हैं। तो 6 चीज़ें याद रखिएगा, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, गैल्वेनाइजेशन एंड मेकिंग एलॉयज़, ठीक है। अब इसके बाद आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक केस है ऑक्सीडेशन का, लेकिन ये कहाँ होता है, ये फूड आइटम्स में होता है।
खाने की चीज़ों में अगर आपने कोई खाने की चीज़ खुली रख दी तो आप देखते हैं वो थोड़े दिनों बाद सड़ जाती है, थोड़े समय बाद सड़ जाती है। गर्मियों में ज़्यादा जल्दी सड़ती है, क्यों? क्योंकि वो भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आती है तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो सड़ने लगती है। तो जैसे मेटल्स का हो रहा है वैसे ही फूड का हो रहा है। ऐसे फूड को हम लोग रैंसिड या स्टेल, सड़ा हुआ खाना या रैंसिड फूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए आपके घर में देखा होगा आपने, अचार बहुत समय तक चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसमें ऑयल है। तो ऑयल की मदद से हम लोग वी कैन प्रोटेक्ट इट। हम लोग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और कैसे कर सकते हैं? हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज होने से। तो हम लोगों ने अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया तो वो प्रिवेंट करेगा रैंसिड होने से। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA बोलते हैं इसको, एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, TOLUENE, टोलिन। इसको लोग टॉलविन भी बोलते हैं बट इट्स टोलिन। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल, एंड ब्यूटॉक्सी हाइड्रेटेड टोलिन, ठीक है। इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग? पैकेजिंग कर सकते हैं। एयर टाइट पैकेजिंग या एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखते होंगे चिप्स वगैरह पैक्ड होते हैं बहुत अच्छे से। उनमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है नाइट्रोजन, जो प्रिवेंट करती है किसी भी फूड आइटम को स्टेल होने से। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में खाना रख दें, फ्रिज में खाना रख देंगे तो वो जल्दी नहीं सड़ेगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग खाने को बार बार गर्म कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पेस्चराइजेशन। एक लुइस पैस्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोसेस दी थी। तो खाने को सड़ने से कैसे बचा सकते हैं? ऑयल की हेल्प से, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स की हेल्प से, नंबर 2। नंबर 3 पैकेजिंग कर सकते हैं। नंबर 4 रेफ्रिजरेटर में ये रख सकते हैं। नंबर 5 हम लोग उसे हीट या फिर उसका पेस्चराइजेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। इसको करिए, डेफिनेशंस लिखिए और हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर लिखिए, एंड हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी इसका आंसर लिखिए। थैंक यू।